हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब आगे। भगवान भक्त भक्तिमान। भक्त और आचार्य में भेद होता है। इस भेद को समझना बहुत जरूरी है। आचार्य धर्म का प्रचारक होता है, भक्त नहीं। आचार्य अपने सिद्धांत के प्रति अडिग रहता है, पर भक्त सिद्धांत से परे होता है। आचार्य अपने संप्रदाय की रक्षा के लिए जी जान लगा देता है, पर भक्त की भक्ति संप्रदाय के बंधन में नहीं बनती। आचार्य का एक ही लक्ष्य होता है, धर्म का प्रचार करना, पर भक्त को क्या मतलब? भक्त के द्वारा प्रचार नहीं होता धर्म का, ऐसा आप नहीं कह सकते, पर कर्ता भाव से मुक्त रहता है भक्त। इत्र की शीशी खुलेगी तो खुशबू फैलेगी, यानी स्वयं का प्रयास नहीं है, पर आचार्य का प्रयास है। शास्त्रार्थ करना, उन्हें अपने संप्रदाय में लेकर आना, अपने संप्रदाय के सिद्धांत रटाना, अपने संप्रदाय की संख्या बढ़ाना। पर भक्त तो सभी संप्रदाय से परे होता है। भक्त को मतलब नहीं है संप्रदाय से या उसके सिद्धांत से, उसे तो मतलब है अपने यार से, अपने प्यार से। वो क्यों बोझिल ज्ञान को अपने माथे में ढोकर चलेगा? प्रस्थान त्रयी क्या है, उस पर कैसा भाष्य लिखा गया था, और भाष्य किसका अच्छा, श्री शंकराचार्य जी का या वैष्णव में श्री रामानुजाचार्य जी का या श्री निम्बारकाचार्य जी का? आचार्यों को ऐसा होना भी नहीं चाहिए। उन्हें सबको शिक्षा देनी है, उनको देखकर लोग शिक्षा लेते हैं। वैदिक मार्ग का परित्याग करना उचित नहीं है, पर भक्त के लिए तो वही मार्ग है जो उसके महबूब तक पहुंचा दे। आचार विचार शुद्ध और पवित्र हो, आचार्य ने यही कहा है। पर भक्त कहता है, हृदय में अपने प्यारे प्रियतम को बिठा लो, विचार और आचार दोनों ही पवित्र हो जाएंगे। भक्त अपनी जगह मस्त है और आचार्य जन अपनी सत्य है। इसलिए भक्त बड़े और ये आचार्य छोटे नहीं, सब अपनी जगह दिव्य हैं, भगवत स्वरूप ही हैं। संन्यास की दीक्षा लेने के बाद दिग्विजय करने के लिए श्री रामानुजाचार्य जी निकल गए। उनका सिद्धांत था विशिष्टाद्वैतवाद। अनेक स्थानों पर शास्त्रार्थ करते हुए श्री रामानुजाचार्य जी उड़ीसा प्रांत में पहुंचे थे। वहां भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन की इच्छा प्रबल हो उठी थी रामानुजाचार्य जी के मन में, तो अपने सैकड़ों शिष्यों को लेकर पुरी के लिए निकल पड़े। जगन्नाथ मंदिर में पहुंचते ही वहां के पंडों ने घेर लिया। स्वामी जी पूजन करवाओ, स्वामी जी संकल्प बोलो। जगन्नाथपुरी के पंडे हैं, लग गए स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के पीछे। उनको एक दो लोगों ने कहा भी, अरे भाई, ये तो जगत गुरु है, स्वामी जी हैं, ये तुम लोगों को दक्षिणा थोड़े ही देंगे। क्यों नहीं देंगे? पंडे भी अड़ गए। एक ने कहा, सन्यासी पैसों को छूता कहाँ है, ये नहीं छूते, पर इनके शिष्य जन तो साथ हैं, उनको बोल देंगे। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कहा, ठीक है, बोलो पहले संकल्प। संकल्प बोलने लगे पंडे लोग। अब कहाँ विद्वान स्वामी रामानुजाचार्य जी और कहाँ ये बेचारे अनपढ़ गरीब पंडे। शुद्ध संकल्प तो नहीं बोल सकते तुम लोग, स्वामी रामानुजाचार्य जी ने टोका। पर पंडे कहाँ ध्यान देने वाले थे। तुम्हारा पंडा समाज में कोई शुद्ध संकल्प मंत्र पढ़ने वाला हो तो उसे लेकर आओ, रामानुजाचार्य जी ने कहा। एक पंडा समाज का अध्यक्ष था, उसी को ले आए। पर ये क्या, ये पंडा तो हाथ में रखकर जगन्नाथ जी का भात खाता हुआ आ रहा था। जब भात खत्म हुआ तो उंगली चाट ली, हाथ पानी से नहीं धोया, अपने शरीर में ही पोंछ लिया। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने देखा, अरे ये लोग तो शुद्धाशुद्ध भी नहीं जानते, झूठा हाथ लेकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भी चले जाते होंगे। ओह, इन पंडों ने तो हमारे धर्म को, हमारे पवित्र देव स्थान को अशुद्ध करके रख दिया है।
तुमने हाथ नहीं धोया, अभी तो तुम भात खा रहे थे। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने उस पंडे से पूछा। मैंने कहाँ भात खाया, पंडा सहजता से बोल गया। झूठ भी बोलते हो, तीर्थ पुरोहित होकर। कुछ रोष भी आ गया था रामानुजाचार्य जी को। ओह, मैं तो प्रसाद पा रहा था, पंडा सहजता में बोला। मैं तो जगन्नाथ प्रभु का प्रसाद खा रहा था। आपने क्या कहा, मैंने हाथ क्यों नहीं धोया? हाँ, तुमने हाथ भी नहीं धोया और उस झूठे हाथ को पूरे शरीर में और लगा लिया। अब तुम ऐसे ही मंदिर में जाओगे? स्वामी रामानुजाचार्य को क्रोध आ रहा था उस पंडे के ऊपर। अरे स्वामी जी, जगन्नाथ भगवान का प्रसाद है, हाथ धोने की क्या जरूरत? और प्रभु जगन्नाथ का प्रसाद तो जहाँ भी लगेगा वह तो पवित्र ही बना देगा ना। तुम लोग आचरण से हीन हो, तुम अपने ब्राह्मणत्व से गिर गए हो। न वैदिक आचरण, न मंत्र का ज्ञान। स्वामी जी, आप कौन होते हैं हमें ये सब बोलने वाले? दक्षिणा न देना है मत दीजिए, पर आप हमें ये सब मत कहिए। जब तक भगवान जगन्नाथ हैं हमारे साथ, तब तक हम तो उन्हीं के भरोसे यहीं पड़े रहेंगे। मैं निकाल दूंगा तुम्हें यहाँ से, मंदिर से मैं तुम सबको निकाल दूंगा और आज से वैदिक विधि से, पूर्ण शास्त्रीय विधि से पूजा अर्चना होगी भगवान जगन्नाथ की। स्वामी रामानुजाचार्य ने पंडों को चेतावनी दी। अरे जाओ, अपने श्रीरंगम जाओ। स्वामी जी, यहाँ तो भगवान ने हमें स्वीकार किया है, फिर आप कौन होते हैं हमें हटाने वाले? मैं पुरी के राजा से बात करता हूँ, मंदिर की व्यवस्था वही देखता है। स्वामी रामानुजाचार्य जी पुरी के राजा के पास गए। पुरी के राजा से चर्चा की स्वामी रामानुजाचार्य जी ने। पंडों की मनमानी स्थिति, उनकी शिक्षा। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने राजा से कहा, बिना विधि के कर्मकांड निष्फल होता है। बिना शुद्ध मंत्र के उसका कोई फल तीर्थयात्री को नहीं मिलता। हे राजन, मेरी बात मानिए, मैं शास्त्रीय बातें कर रहा हूँ। इन सब पंडों को मंदिर से निकाल दीजिए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, कम से कम सैकड़ों पंडे हैं मंदिर में, तो भगवान फिर इन सबको निकाल भी देंगे तो ये पूजा इत्यादि का कार्य कौन देखेगा? मेरे ये शिष्य देखेंगे। रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों की ओर देखा। ये सब विद्वान हैं और संयमी ब्राह्मण भी हैं, ये पूजा इत्यादि का कार्य करेंगे। उदास मन से हामी भर ली थी राजा ने और उसी समय आदेश दे दिया राजा ने कि मंदिर में से सब पंडे लोग निकल जाएं। अब से स्वामी रामानुजाचार्य जी और उनके शिष्य ही भगवान जगन्नाथ की सेवा अर्चना करेंगे। ओह, ये क्या हो गया? पंडा समाज अत्यंत दुखी हो गया था। भोग तैयार किया गया भगवान जगन्नाथ के लिए। शुद्धता से, पवित्रता से भोग तैयार किया गया। ये सब करने वाले थे स्वामी रामानुजाचार्य के शिष्यगण। भोग लगाया गया भगवान जगन्नाथ को, पर भगवान जगन्नाथ ने उस भोग की ओर देखा भी नहीं। सस्वर वैदिक मंत्रों का उच्चारण होने लगा, पर भगवान ने उस भोग को स्वीकार नहीं किया। कोई बात नहीं, ये भोग स्वीकार नहीं करते, न करें, पर वैदिक मार्ग को छोड़कर हम अवैदिक मार्ग में चल नहीं सकते। देवालयों में कैसे भोग लगाना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। हम उन शास्त्र वचन को कैसे काटते? शाम को फिर भोग तैयार किया गया। स्वयं भोग लगाने के लिए स्वामी रामानुजाचार्य जी फिर आए। मंत्रों का फिर उच्चारण हुआ, पर नहीं, भगवान जगन्नाथ ने शाम को भी ये भोग स्वीकार नहीं किया। हर घर से रोने की आवाज आती है रामानुजाचार्य जी को। पंडों के ही घर तो है यहाँ। आज एक दिन पूरा हो गया, घर में किसी ने कुछ नहीं खाया। ब्राह्मण की पत्नियां रो रही हैं, मंदिर से निकाल दिया है सभी पंडों को। अब हम लोग खाएंगे क्या? हमारे पास तो अब धन भी नहीं आएगा। पहले यजमान पूजा करा के कुछ तो दे देता था, पर अब कुछ नहीं मिलेगा। हे जगन्नाथ भगवान, कृपा करो, हम सब तुम्हारे ही तो हैं। हम जैसे भी हैं, पर तुम्हारे हैं नाथ। हर घर से रोने की ऐसी ही आवाज़ सुनाई देती है। स्वामी रामानुजाचार्य जी ये सब सुनते हुए मंदिर में आए। भोग लगाया भगवान को? स्वामी रामानुजाचार्य जी ने अपने शिष्यों से पूछा। हाँ, अभी लगाया ही है। पर्दा खोलकर भीतर गए स्वामी रामानुजाचार्य जी। आप भोग स्वीकार क्यों नहीं करते?
हे प्रभु, ऐसा मत कीजिए, भूख को स्वीकार करो आप। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने प्रार्थना की, हे स्वामी रामानुज, सुनो बाहर की आवाज। भगवान जगन्नाथ जी ने स्वामी रामानुजाचार्य को कहा। जब बाहर की आवाज सुनी, सब रो रहे हैं। मंदिर के चारों ओर पंडों के घर हैं, वहीं से तो आवाज आ रही है रोने की। तो गंभीर होकर भगवान जगन्नाथ से ही पूछा रामानुजाचार्य जी ने, आप क्या चाहते हैं? वैदिक मार्ग को मैं छोड़ दूं? शास्त्र वचन को मैं प्रमाण मानता आया हूँ, फिर क्या शास्त्र वचनों को मैं त्याग दूं? भगवान जगन्नाथ कुछ नहीं बोले। स्वामी जी, हमारे बच्चों को बचा लो। स्वामी जी, हमारे पति, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। स्वामी जी, ऐसा मत करो। सुबह ही सुबह मंदिर में चीत्कार कर उठी थी वो पंडितों की पत्नियां। आज 3 दिन से हमारे घर में किसी ने कुछ नहीं खाया है। मंदिर से हमारे पति को मत हटाओ। हमारी प्रार्थना है आपसे। रोने और बिलखने का ये क्रम 3 दिन से चल रहा है। आज तीसरा दिन है। आप भोग स्वीकार क्यों नहीं करते? नाराज हो गए रामानुजाचार्य जी भगवान जगन्नाथ से। पर आज तो रामानुजाचार्य जी से भी तेज आवाज में भगवान जगन्नाथ बोल उठे थे। कैसे खाऊं? बोलो रामानुज, कैसे खाऊं? ये बेचारे मेरे लोग हैं। तुम्हें तो आज पता चला कि ये लोग मंत्र अशुद्ध पढ़ते हैं, पर मुझे तो वर्षों पहले से पता था। फिर भी मैंने इन्हें रखा अपने पास। पता है क्यों रखा मैंने इन्हें? क्योंकि हे रामानुज, इनका कोई नहीं है। ये सिर्फ मुझे ही मानते हैं। भले ही इन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, पर ये मुझे मानते हैं। इन्हें वैदिक मंत्र नहीं आते, पर ये सिर्फ मेरे भरोसे हैं। ये कहते हैं हमारा तो केवल जगन्नाथ है। छाती ठोक कर कहते हैं हमारा तो केवल जगन्नाथ है। ऐसे भरोसे में रहने वाले मेरे ये लोग आज भूखे हैं। उनके बच्चे बिलख रहे हैं भूख से। तुम ही बताओ ना रामानुज, मैं कैसे खा सकता हूँ तुम्हारा ये भोग? तो आप क्या चाहते हैं? रामानुज ने पूछा। तुम उन्हें मेरी सेवा में लगा दो। वो लोग चाहे अच्छे बुरे जैसे हैं, मेरे हैं, वो मेरे हैं। भोग उठा लो, रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को कहा और वहां से चले गए अपने कुटिया की ओर। रात्रि हो गई थी। रामानुजाचार्य जी सो गए। सुबह उठे स्वामी रामानुजाचार्य, उनके साथ उनके शिष्य भी उठे। उठने में आज सबको विलंब हो गया था। अरे, भगवान जगन्नाथ को भोग लगाना है, चलो स्नान करो। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने सबको कहा और स्वयं स्नान करने के लिए पहले निकल गए। अरे, ये क्या? स्वामी जी, आचार्य चरण। शिष्य लोग चिल्लाते हुए वापस लौटे स्वामी रामानुजाचार्य जी के पास। ये जगन्नाथपुरी नहीं है, हम तो श्रीरंगम आ गए। ये श्रीरंगम है स्वामी जी। चौंक गए स्वामी रामानुजाचार्य जी भी। ये क्या हुआ? हुआ ये था, ध्यान में पता किया रामानुजाचार्य जी ने। हे गरुड़, तुम मेरा एक काम करोगे? रात्रि में ही गरुड़ जी को बुलाया था भगवान जगन्नाथ ने। आज्ञा करें भगवान, गरुड़ ने सिर झुकाकर पूछा। रामानुजाचार्य को और उनके पूरे शिष्य परिकर को इनके ही श्रीरंगम में छोड़ आओ। भगवान जगन्नाथ ने गरुड़ जी को आज्ञा दी। पर क्यों? हंसते हुए गरुड़ जी ने पूछा। मैं भाव देखता हूँ, मैं प्रेम देखता हूँ। गरुड़, अनपढ़ पुत्र हो और पढ़ा लिखा पुत्र हो, पर अनपढ़ अगर भोला भाला है तो पिता अनपढ़ कहकर उसे त्यागता नहीं है, बल्कि वो तो और समर्पित है पिता के प्रति। शुद्ध और अशुद्ध मैं कहाँ देखता हूँ? मैं तो प्रेम को देखता हूँ। ले जाओ इन सबको श्रीरंगम। हे गरुड़ जी, जो आज्ञा कहकर उड़ चले थे गरुड़, सबको पीठ में बैठाकर। टप 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 आंसू गिरने लगे थे रामानुजाचार्य जी के। आहा, प्रेम को ही देखते हैं नाथ आप तो। शुद्धा शुद्धम न जानाति भावग्राही जनार्दना। हाँ, आप नहीं देखते शुद्ध और अशुद्ध, आप नहीं देखते जाति या पाति, आप तो केवल प्रेम देखते हैं। खूब रोए थे उस दिन रामानुजाचार्य जी। धन्य हो आप, और धन्य है आपके चाहने वाले भक्त। आज का प्रसंग इतना ही। कल के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।